हेलो सबको मेरी तरफ से राम राम। आज से हम अपनी इंग्लिश क्लासेस शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस। ग्रामर क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको लिखना और पढ़ना और समझना सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, बिकॉज दिस इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को या किसी भी लैंग्वेज को लिखने से पहले उसकी ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको सही सटीक रूप में उसका प्रयोग कर सकें। तो इंग्लिश ग्रामर हम लोग शुरू करते हैं। मेरा मानना है इंग्लिश ग्रामर बनती है सेंटेंसेस से, और सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंस और एक होता है टेंस। सेंस हम सब में है, बिकॉज वी हैव बीन स्पीकिंग इन हिंदी आइदर। हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हमें पता है सेंस क्या निकलनी चाहिए। सेंस भी हम सीख जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो टेक्निकल चीज़ है जो शुरू होती है इंग्लिश ग्रामर में, वो होती है टेंस से। आज से हम शुरू करेंगे टेंसेस। टेंसेस जैसा कि हम सबको पता है 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट जो चल रहा है, एक होता है पास्ट जो बीता हुआ कल है, एक होता है फ्यूचर जो कि आने वाला कल है। इंग्लिश में टेंसेस 12 टाइप के होते हैं, 12 तरह के होते हैं। इन तीनों टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, इसी तरीके से एक होता है परफेक्ट ऑफ 3 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंसेस तीनों के 4 टाइप्स के, यानी कि इन ऑल वी हैव 12 टेंसेस। टुडे वी विल स्टार्ट आवर क्लास विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ साथ हम एक और चीज़, टेंस के साथ साथ एक और चीज़ सीखने वाले हैं, दैट इज वॉइस। कई बार हम लोग टेंस सीख जाते हैं और वॉइस सीखना भूल जाते हैं। टेंस और वॉइस में फ़र्क क्या होता है? वॉइस में बताती हूँ। वॉइस, कोई भी सेंटेंस हमेशा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। हमारे यहाँ मेन मुद्दा या मेन करने वाला होता है कर्ता, और जिस पर उस कर्म का, वर्ब होती है क्रिया, इस क्रिया का जिस पर असर पड़ता है वो होता है कर्म। यानी कि सब्जेक्ट इज द डूइंग थिंग, जो इंसान काम कर रहा है, जो वर्कर है, जो डूअर है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड वर्ब, और उस काम से जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। वॉइस चेंज में हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल वॉइस है, यानी कि एक्टिव वॉइस है, जिसमें सब्जेक्ट हैज़ द लीडिंग रोल। लेकिन हमें क्या करना होता है, अगर हम सब्जेक्ट के लीडिंग रोल को ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दें और ऑब्जेक्ट को लीडिंग रोल बना दें, साइड हीरो बना दें सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को बना दें मेन हीरो, तो वो बन जाएगी पैसिव वॉइस। अब हम क्या करेंगे, हर टेंस को सीखेंगे एक एक करके, और साथ साथ सीखेंगे कि उसको, उसकी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाना है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ऐसा टेंस है जिसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के बहुत सारे चांसेस हैं। बाकी सब टेंसेस में बहुत सिंपल रूल्स होते हैं, क्योंकि हमें शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब दे दी जाती है। हम सीखेंगे बाकी टेंसेस में क्या होता है। थोड़ा पिक्यूलियर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश किन सेंटेंसेस को इस टेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इंग्लिश इज अ डायनामिक लैंग्वेज, इट कैन चेंज एवरी सेकेंड, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सीख जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन जो बिल्कुल टेक्निकल ग्रेड, बिल्कुल बेसिक ग्रेड से, वहां से हम शुरू करते हैं। ता है, ते है, ती है, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है, वो सेंटेंसेस नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किए जाते हैं, वो इसी टेंस कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं और हैबिट्स होती हैं। मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं रोज वॉक करने जाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस जो या फिर सूरज उगता है, धरती घूमती है, ये सारे सेंटेंसेस हम लोग इसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला रूल, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल चीज है। जो एस या ई एस का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, और इसी पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, और इसी पर एग्जामिनर आपको एग्जामिन करने की कोशिश करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, और आइदर इट इज अ सिंगुलर नाउन, किसी का नाम हो, ही, शी, इट हो, या फिर कोई एक चीज हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एस या ई एस डिपेंड्स ऑन द वर्ब इटसेल्फ। कई बार किसी वर्ब में एस लग जाता है और किसी में ई एस की जरूरत पड़ती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल में इंग्लिश और हिंदी में काफी फर्क है, इसलिए परेशान ना हो। यू, वी, दे, आई, इसको हम लोग प्लूरल करते हैं कंसिडर। या फिर आपको एक से ज्यादा यानी प्लूरल नाउन्स का यूज हो, दो नाम हो
या दो चीजें हों तो उसको प्लूरल नाउन मांगेंगे। उसके साथ होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल सेंटेंस की बात। अब आते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब जो कि दिखाई देगी नेगेटिव सेंटेंस में। यहां पर एक और पिक्यूलियर चीज हो जाएगी, पहले देख लीजिए। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, यहां पर जो रूल था वही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कैरी नहीं कर रहा था, यानी कि सब्जेक्ट जो प्लूरल था जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैरी कर रहा था वो अब डू को कैरी करेगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉर्मल सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था, यानी कि जैसे कि हमने देखा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कैरी होता है। अब ये एस या ईएस डू के साथ कैरी हो जाएगा, यानी कि यहां पर डज आ जाएगा। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक आई एम क्लियर। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो चीज यहां कैची है दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी डू नॉट यूज एस या ईएस विद द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेज में, नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंसेज में यूज होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज नहीं होता है। अब अगले सेंटेंसेस पर आते हैं जिसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो डू या डज से शुरू करेंगे। डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर से ध्यान दीजिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसी के साथ साथ एक और तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, WH और HW फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में इंटेरोगेटिव मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि इंटेरोगेटिव मार्क। चलिए अब ये रूल्स समझ में आ गए। आई होप रूल्स आर वेरी क्लियर टू यू। इन केस अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। सेंटेंसेस देख लेते हैं। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। वी यहाँ पर प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। वह खाना खाती है, शी यहाँ पर सिंगुलर नाउन है इसलिए ईट के साथ हमने एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एस लगाया है, शी ईट्स फूड। इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे, हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड। वह खाना नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट फूड। उसके बाद क्या वह खाना खाता है, डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं, क्या वह खाना खाती है, डज शी ईट फूड। अब इसके बाद आता है एक और कैटेगरी जिसमें WH और HW फैमिली का इस्तेमाल होता है। WH और HW फैमिली यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। हम खाना कब खाते हैं, वह खाना कब खाती है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, हम खाना कब खाते हैं, व्हेन, वही सेम फॉर्मेट, डू वी ईट फूड। आई थिंक आई एम क्लियर। वह खाना कब खाती है, व्हेन, यहां पर डू था, वी था इसलिए डू आया है। यहां पर शी है, वह खाना खाती है, शी है तो आएगा डज। व्हेन डज शी ईट फूड विद मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इसके साथ साथ आपके लिए 2-3 सवाल। सूरज पूर्व से उगता है, राम शाम को खेलता है, खेल खेलना अच्छा होता है, ये आपका होमवर्क है। इसको ट्रांसलेट करिएगा इन द सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इस वीडियो में अभी यही तक। अगली वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ।